हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार हाजिर हूँ अपने नए विषय के साथ। और आज मैं चर्चा करूँगा एबीसी और डीएवीपी पर। जर्नलिज्म में या मीडिया में इनकी क्या भूमिका है, क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह ये संस्थाएं काम करती हैं, इन तमाम पहलुओं के साथ मैं आज आपके साथ डिस्कशन करूँगा। साथ ही एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि एबीसी और डीएवीपी के विषय में अक्सर एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है। दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जर्नलिज़म से जुड़े इम्पोर्टेंट विषयों पर मैं बेहद इजी लैंग्वेज में अपनी बात रख सकूं, आपके कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। इसलिए आप भी अपनी फीडबैक मेल या कमेंट से अवश्य दें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एबीसी से। एबीसी अर्थात ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस। इस संगठन की स्थापना 1948 में हुई। यह एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। पब्लिशर्स, एडवर्टाइज़र्स और एड एजेंसीज इसके सदस्य हैं। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों, 1948 से पहले बहुत मुश्किल था कि विज्ञापनदाता किस अखबार में अपना विज्ञापन दें। वो विज्ञापन के लिए अक्सर अपने विवेक और निर्णय पर अधिक निर्भर रहते थे, जिसके कारण अक्सर उन्हें अखबारों की जो वास्तविक सर्कुलेशन संख्या है उसका पता नहीं चल पाता था। इसी तरह प्रकाशक और एड एजेंसीज को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। तब इन्होंने सामूहिक रूप से एक ऐसे संगठन की आवश्यकता को महसूस किया, जिसका परिणाम बाद में एबीसी के रूप में हमारे सामने आया। दोस्तों, किस समाचार पत्र का सर्कुलेशन कितना है, किस क्षेत्र में कितना है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितना है, अर्बन सिटीज़ में कितना है, इन सभी के विषय में एक्यूरेट डाटा जो है एबीसी के द्वारा हमें पता चलता है। एबीसी किसी भी रजिस्टर्ड समाचार पत्र के सर्कुलेशन की सही जानकारी आप तक देने का तमाम कार्य करती है। चाहे वो वीकली मैगजीन्स हो, वीकली न्यूज़पेपर हो या मंथली मैगजीन हो, वो चाहे किसी भी तरह की जो रजिस्टर्ड मैगजीन है, उनकी सर्कुलेशन की सही संख्या की जानकारी वो हम तक पहुंचाती है। और जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा विज्ञापनदाताओं को होता है, क्योंकि किसी भी समाचार पत्र का सर्कुलेशन किस शहर में कितना है, किस ज़िले में कितना है, इससे सही एक्यूरेट एरिया का पता चल जाता है। और उसी आधार पर वह विज्ञापन देने के लिए अपने लिए सही न्यूज़पेपर का सिलेक्शन कर सकता है। और इसी प्रकार एक न्यूज़पेपर के लिए भी अपने एडवर्टाइज़र तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब किसी समाचार पत्र के मार्केटिंग पर्सन किसी विज्ञापनदाता के पास जाते हैं तो उनके अखबार की किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कितनी कॉपीज़ प्रकाशित होती हैं, उस आधार पर वह विज्ञापन देने के लिए एडवर्टाइज़र्स को अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि ये बड़ा सीधा सा फंडा है। कोई भी विज्ञापनदाता विज्ञापन में अपने पैसे का जब इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो पहले वह तथ्यों और आंकड़ों को जानना चाहेगा, और वो हमेशा उसकी यही उम्मीद होती है कि वो जिस भी समाचार पत्र या पत्रिका में अपना विज्ञापन दे रहा है उसकी एक्यूरेट सर्कुलेशन संख्या का पता चल जाए। एबीसी हर 6 महीने में जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर के जो भी समाचार पत्र और पत्रिकाएं इनके सदस्य हैं, उनकी सर्कुलेशन से संबंधित तमाम आंकड़े जारी करता है। एबीसी द्वारा जारी आंकड़े बेहद विश्वसनीय माने जाते हैं, क्योंकि एबीसी तमाम समाचार पत्र पत्रिकाओं, प्रकाशकों, विज्ञापनदाताओं और एजेंसी के प्रतिनिधियों से ही मिलकर बना है। इसीलिए इसके विश्वसनीय ना होने की तो गुंजाइश ही नहीं बनती। दोस्तों, अगर सीधा कहा जाए तो देश में जितने भी रजिस्टर्ड समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं, उनके सर्कुलेशन की मतलब कि वो कितने संख्या में प्रकाशित होते हैं और उससे संबंधित तमाम जो डेटा हैं, आंकड़े हैं, उनकी जानकारियाँ उपलब्ध कराने का काम ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का है। फिलहाल लोकमत मीडिया ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र डारडा इसके चेयरमैन हैं। दोस्तों, इसके बाद है डीएवीपी, जिसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। यह भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है, जिसका काम है इंडियन गवर्नमेंट की जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, पब्लिक सेक्टर के जितने भी उपक्रम हैं, उनके लिए विज्ञापन करना। दोस्तों, रेलवेज़ को छोड़कर बाकी जितने भी केंद्रीय मंत्रालय हैं, कार्यालय हैं, उनके लिए विज्ञापन जारी करना और उनके लिए प्रिंटेड सामग्री जैसे ब्रोशर, फोल्डर, पोस्टर का उत्पादन करना, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना,
डीएवीपी का प्रमुख कार्य है। डीएवीपी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इस निदेशालय के 2 क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलोर और गुवाहाटी में स्थित हैं। इसके अलावा 2 क्षेत्रीय वितरण कार्यालय कोलकाता और चेन्नई में हैं। निदेशालय के जो प्रदर्शनी विभाग की शाखा कार्यालय देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित हैं, जिनका कार्य सरकारी नीतियों, कार्यक्रम, ऐतिहासिक महत्वों के विषय पर एग्जीबिशंस लगाना है, या यह प्रदर्शनी या अक्सर राज्यों जो केंद्र सरकार के अन्य विभागों के समन्वय और सहयोग में ये एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं। दोस्तों, दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब तत्कालीन सरकार को अपने प्रचार के लिए किसी माध्यम की जरूरत पड़ी तो एक चीफ प्रेस एडवाइज़र की नियुक्ति की गई। चीफ प्रेस एडवाइज़र को ही विज्ञापन का कार्य सौंपा गया। 1941 में चीफ प्रेस एडवाइज़र के ही अधीन एक एडवर्टाइजिंग कंसल्टेंट का कार्यालय 1 मार्च 1947 को सूचना प्रसारण विज्ञापन की शाखा के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। धीरे धीरे इसी कार्यालय के कार्य का विस्तार हुआ और 1 अक्टूबर 1955 से यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय बन गया, जिसका नाम विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय यानी डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी कर दिया गया। आज इस निदेशालय में अनेक विभाग हैं, जैसे विज्ञापन, प्रदर्शनी, अभियान, प्रचार, क्षेत्रीय विज्ञापन। यह निदेशालय केंद्र सरकार की गतिविधियों को अवगत कराने के लिए निःशुल्क पुस्तिकाएं प्रस्तुत करता है। दोस्तों, इस लेक्चर में आज हमने समझा कि किस तरह एबीसी जो है समाचार पत्र और पत्रिकाओं के सर्कुलेशन के आंकड़े जारी करती है, वहीं डीएवीपी जो है वो सरकार के अधीन जितने भी तमाम मंत्रालय हैं, कार्यालय हैं, उन सभी के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन जारी करने का काम करती है। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, रचनात्मक बने रहिए। नमस्कार।